हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी में क्या है और डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं कि जो उन्हें जानने की बहुत ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताने की, आप क्या बताना चाह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 2 of wands, temperance, 10 of swords, queen of wands, the sun, किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा मेल या फीमेल जो काफ़ी यहाँ पे एक किंग की एनर्जी में है, काफ़ी रूलिंग पावर्स रखता है और आपके ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर काफ़ी रूल करता है, बहुत एक ऐसा इंसान जो अपनी करने वाला, यानी राजा की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में जो है, उसे अपने ऊपर बहुत घमंडी राजा की कहानी यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये कोई ऐसा घमंडी राजा है जिसे अपने ताजो तख्त पे बहुत ही ज़्यादा एक घमंड है और उसे ऐसा लगता है उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उसकी सोच, उसकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है। क्योंकि हर राजा घमंडी ही नहीं होता, अच्छे राजा भी होते हैं। पर यहाँ पे जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो भी ये व्यक्ति आपके लाइफ में है, इसकी सोच में काफ़ी नेगेटिविटी है, जो भी है आपके लाइफ में है। और ये जो एक आपके ऊपर एक अपनी अथॉरिटी हमेशा दिखाना चाहता है, कहने का मतलब अपने अंडर में सब कुछ रखने की नीयत इस इंसान की है। और ये इंसान जो है, जो भी आपके लाइफ में है, या मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ डेक में किंग ऑफ वैंड्स है, तो किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई है। तो हो सकता है आप दोनों अपनी लाइफ में दोनों ही एक बहुत ही ऐसे इंसान हैं, ऐसे मेल फीमेल हैं, जो कि अगर आप फीमेल हैं तो आप भी क्वीन की एनर्जी में हैं, और अगर ये मेल है तो ये भी किंग की एनर्जी में है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ी एक टक्कर मुझे दिख रही है किंग और क्वीन के बीच में। यानी कि आपके भी यहाँ पे देखिए थॉट, जैसे अगर इनकी थॉट नेगेटिव है तो इनकी थॉट को टिट फॉर टैट देने के लिए आपने भी अपने थॉट को एक नेगेटिविटी में डाल दिया है कि जैसा मेरे साथ होगा मैं वैसा ही अगले को भी वैसा ही रिस्पॉन्स दूंगी, अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं
तो आप तो हैं ही फिर किंग के एनर्जी में। तो किंग की जो क्वीन है यानी कि आप जो हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से किंग को टक्कर देने की ठानी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि यहाँ पे बराबरी की टक्कर है। अगर किसी ने आपको झुकाने की, परेशान करने की, आपको रुलाने की कोशिश की है तो यहाँ पे, और आपको अगर यहाँ पे देखिए जगलिंग पीरियड में डालने की कोशिश की है, यहाँ पे देखिए ये जगलिंग पीरियड यानी कि आपको हर एक चीज़ के लिए तरसाया है, परेशान किया है। किसी भी चीज़ में मुझे ऐसा लगता है आपकी आज़ादी को भी छीनने की अगर किसी ने कोशिश की है यहाँ पे, या आप अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे उसे भी अगर करने नहीं दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ आपको वेटिंग जोन में रखा गया काफ़ी लंबे समय तक। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ कि आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं और आप काफ़ी अच्छा कर सकते थे अपने लाइफ में, जहाँ आपको रोका गया, टोका गया, हर एक चीज़ में आपके रोक टोक लगाई गई। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया गया। कहने का यही मतलब है कि जो भी आपके लाइफ में इस टाइप के एनर्जी रहेंगे, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, वो अपनी ही चलाने वाले, अपनी ही करने वाले इंसान रहे होंगे। उन्होंने आपको यहाँ पे भी देखिए, इनके ही रोक टोक के कारण आप अपने लाइफ में स्टक हो गए। आप बहुत कुछ करना चाहते थे। तो 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप सोच तो बहुत कुछ रहे थे अपने लाइफ में करने के लिए। हो सकता है आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई की हो, लेकिन आपके लाइफ में ये जो पर्सन है ये बिल्कुल आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करने देना चाहते। यहाँ पे एक मुझे बहुत ही बड़ी ईगो दिख रही है कि इन्हें ऐसा लगता है कहीं आप इनसे आगे निकल गए, अपने कार्य में आपने जीत हासिल कर ली और ये आपसे कहीं कम रह गए तो इनके ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी। अपने ईगो के कारण ही इन्होंने आपको एक जगह स्टक रखा है। यानी कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट भी है तो ये आपको उस टैलेंट को, अपने टैलेंट को, अपने उसको यूज़ नहीं करने देना चाहते। हर जगह आपके लिए रोक टोक इन्होंने लगा रखी है। यहाँ पे सारा मसला ही ईगो का है कि ईगो, अगर ये मेल हैं आपके लाइफ में तो इन्हें लगता है कि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर आप इनसे आगे निकल गए। ये किसी भी कीमत में आपको अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनके ताजो तख्त हिल जाएंगे अगर आप आगे निकल गए इनसे। तो इसी ईगो के कारण अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी स्टकनेस बना के रखी है। और यहाँ पे भी देखिए, जब आपने यहाँ पे देखिए काफ़ी टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत भी, आप बहुत खूबसूरत इंसान भी हो सकते हैं। तो अगर इन्हें अपनी खूबसूरती पे घमंड है किंग ऑफ वैंड्स को, तो आप भी काफ़ी खूबसूरत है। इसलिए अब आपने यहाँ पे देखिए जो इतनी सारी चीज़ें इनकी बर्दाश्त की है ना, यहाँ पे भी देखिए कि आपको काफ़ी बार इन्होंने बहुत हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान जब अपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई या उसके अंदर कोई टैलेंट रहता है, वो कुछ कर सकता है, और उसको अगर बार बार रोका टोका जाता है फैमिली में तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। वो सोच सोच के ही काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि देखिए दिल घायल, दिमाग घायल, और यहाँ पे हर चीज़ घायल ही घायल, क्योंकि ये एक तरह से एक बंधन होता है। ये सोर्स, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यानी हर तरीके से आपको घायल करने की कोशिश। घायल का मतलब है कि हर तरीके से जो आप पॉजिटिव सोचते हैं उस सोच को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जहाँ कि आप काफ़ी पेन में रहे हैं। यानी कि आपको किसी दूसरे के हिसाब से जीना पड़ रहा है, आप अपने हिसाब से नहीं जी सकते। और अगर यहाँ पे आपने काफ़ी लंबे समय से इस किंग की एक घमंडी एनर्जी को बर्दाश्त किया है, तो यहाँ पे आ गया है समय कि अब आपने भी अपने वॉन्ड उठा लिए हैं। जो इन्होंने एक अपना वॉन्ड उठा के रखा हुआ था कि जो कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही हर चीज़ में आगे निकल सकता हूँ, मैं ही किंग की एनर्जी में रह सकता हूँ, तो आपकी बर्दाश्त की हद टूट गई है और आपने भी अपने वॉन्ट, यानी कि आपने भी अपना हक अब लेना सीख लिया है और आपने भी कुछ कर दिखाने की यहाँ पे ठान ली है और आप भी एक अथॉरिटी में आ गए हैं। यानी कि किंग और क्वीन यहाँ पे दोनों लोग
कि यहाँ पे अब आपने भी ईगो से डील करना शुरू कर दिया है इस किंग को, जो किंग आपको काफ़ी परेशान, जो किंग की एनर्जी में आपके लाइफ में जो भी पर्सन था, इन्हें जलन होती थी, जलन होती है आपकी खूबसूरती और आपका टैलेंट, इनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है कि इनको यही डर सता रहा कहीं आप इनसे जो है ये 19 रह जाएं, आप 20 ना निकल जाएं, इनको इसी बात का डर है। और ये बात सच है कि अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, काफ़ी टैलेंटेड आप इंसान हैं, इसीलिए तो आपके रास्ते में इतने सारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इतना आपको काफ़ी यहाँ पे रोका टोका जा रहा है। तो यहाँ पर आपने भी अब इनके लिए पॉजिटिव नहीं सोच रहे, पहले आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, अब आपने भी अपने अंदर टिट फॉर टैट वाली भावना आ गई, एक नेगेटिविटी पाल ली है कि मैं भी अब अपने टैलेंट को दिखा कर ही छोड़ूंगी। और ये जो आपके लाइफ में आपका पार्टनर है, जो भी हो, आप उनसे बराबरी की टक्कर लेने के लिए अब आप बैठ गए हैं। और ये बात सच है कि जिस दिन आप अपने टैलेंट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आएंगे। धन दौलत रुपया पैसा हर चीज़, शोहरत इज्जत मान सम्मान, आपको सब कुछ यहाँ पे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इसको क्लियर कर रहा है सन की एनर्जी। क्योंकि देखिए आप के अंदर जो टैलेंट है, आपने जो कुछ आप हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को रोका जा रहा है। अगर आपने उन चीज़ों को कर लिया तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स द सन, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेंगी। ये बात सच है कि ये राजा आपसे कम में आके जाएंगे और आप इनसे डबल ट्रिबल ना जाने कितने बार अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनसे ज़्यादा आप आगे निकल जाएंगे। इसी बात का डर इसे इन जो आपके लाइफ में आपका पार्टनर है, जो भी है, उन्हें इसी बात का डर सता रहा है और इसी चीज़ का ईगो उन्हें खाए जा रहा है कि जिस दिन आप उनसे आगे निकल गए तो उनके इज्जत मान सम्मान का क्या होगा। तो यहाँ पे सन ने भी क्लियर कर दिया है कि आप सूरज की तरह चमकेंगे जिस दिन आपने ये कदम जो आपने उठाया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, आप जिस दिन, क्योंकि ये चीज़ें आपने स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि आपने अब ये ठान ली है कि मैं भी अपने लाइफ में अपने बलबूते पे, अपने हिम्मत, अपने ताकत पे अपनी लाइफ को जीऊँगी, मुझे किसी के दूसरे के हिसाब से लाइफ नहीं जीना है। तो यहाँ पे देखिए आगे फ्यूचर में आप जो आपके पास टैलेंट है, जो कुछ भी आपने सीखा है अपने लाइफ में, जिस चीज़ की भी पढ़ाई की है, अगर कोई चीज़ आपने सीखा है, आपने अगर उसको कोई बिजनेस या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप भी एक राजा की एनर्जी में आ जाएंगे। राजा के पास सब कुछ भरपूर होता है, देखिए विजडम होता है उसके पास, घर मकान गाड़ी धन दौलत सब कुछ आपके पास भर भर के आने लगेगा, क्योंकि आपका टैलेंट ही ऐसा है जो आपकी लाइफ में ये ईगोइस्टिक इंसान है, इससे कम आपके पास टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पे सन ने भी क्लियर कर दिया है कि आप सूरज की तरह चमकेंगे जिस दिन आपने अपने कार्य को सफल कर लिया और आप उठ के इस समय खड़े भी हो गए हैं और आपके लाइफ में सब कुछ बोला है ना कि एक सूरज की तरह आप चमकेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें नेम फेम आपको भर भर के मिलने वाला है, पूरे दुनिया में आपका नाम होने वाला है। जैसे कि सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई टैरो कार्ड रीडर ऐसे भी होते हैं कि जो इतनी सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं कि उनका चारों तरफ नाम हो जाता है। तो कोई भी कार्य में अगर आप निपुण हैं, तो पारंगत हैं, तो दुनिया में आपका नाम होना निश्चित है। तो मुझे ऐसी ही एनर्जीज़ मिल रही हैं कि हर चीज़ से आप भरपूर हो जाएंगे, आपको बस एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और वो आप ले चुके हैं यहाँ पे द टेम्परेंस। और आप इनके तरह जो है घमंड में ही नहीं रहेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे टेम्परेंस की एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी इंसान की आज़ादी का क्या महत्व होता है या किसी इंसान को दबा के रखने का क्या एक दुख होता है। इन सारी चीज़ों से आप गुज़र चुके हैं, इसीलिए आप जब भी अपनी लाइफ में कोई भी कदम बढ़ाएंगे तो आपकी टेम्परेंस की एनर्जी रहेगी। इसीलिए रहेगी टेम्परेंस की एनर्जी, आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे, क्योंकि अभी तक आपको अपने लाइफ में अपने हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिला नहीं है।
आपके हर मौके को इस घमंडी इंसान ने छीना है, जो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। तो अब आप अपनी लाइफ में, मैंने बोला आप यहाँ पे क्वीन की एनर्जी में आ गए हैं और आप अपनी लाइफ को अब अपने हिसाब से डील करेंगे कि आपको कैसे जीना है, क्या करना है। आप दूसरे के हिसाब से नहीं जीने वाले। और लेकिन देखिए, जब आप अपनी लाइफ में अपने टैलेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने दिल की सुनेंगे, दिमाग की सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है कि आप जो भी करेंगे तो एंजल्स आपको वहाँ पे थाम के रखेंगे और आपकी हर नेगेटिविटी को यहाँ पे दूर करेंगे। आपको यहाँ पे बुद्धि प्रदान की जाएगी कि जो भी आप कार्य करेंगे, टैलेंटेड तो आप हैं ही, और उस टैलेंट में निखार कैसे आएगा, एंजल्स की ब्लेसिंग के द्वारा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके की ख्याति, यानी कि इस तरीके का आपको एक नेम फेम आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनेंगे और हैं भी आप। लेकिन यहाँ पे ना, जब किसी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, किसी भी इंसान को, तो एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी लाइफ में उठ के खड़ा हो जाता है। तो वही स्थिति इस समय आपकी हुई है। दिल के आप बुरे नहीं हैं, लेकिन आपने सोचा है जो मेरे साथ बुरा करेगा, यहाँ पे ब्लैक कैट आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने उसके लिए, सिर्फ डराने के लिए कि भाई मुझे इतना मत दबाओ कि मैं भी कुछ हूँ, ये दिखाने के लिए, बल्कि और आपके अंदर, आपके दिल में कोई कालिक ऐसी है नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, किसी इंसान को डराने के लिए कभी कभी इंसान को लाल आंखें करनी ही पड़ती हैं। तो वही वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं और आगे भी जब आप अपना जो भी कार्य करेंगे उसमें एक बैलेंस बना के रखेंगे। बैलेंस के साथ साथ एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। यहाँ पे सन ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि आपके लाइफ में आप ऐसे चमकेंगे कि जो इनको डर था, ये जो आपके पर्सन हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, कोई ज़रूरी नहीं है पर्सन या पार्टनर हो, कोई भी लाइफ में आपका ये जो इंसान है, इसको जिस बात का डर था वो बात सच है। इनको वो बातें होने ही वाली हैं। जिस बात का इनको डर था कि आप कहीं इनसे आगे निकल गए तो इनके मान सम्मान इज्जत का क्या होगा, ये बात सच है। लेकिन अब आप आगे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस भी आ रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है कि आप टैलेंटेड हैं और एंजल्स की ब्लेसिंग भी है आपके साथ। लेकिन आप नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आपको रोकने के लिए या आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स खड़े करने के लिए कोई यहाँ पे देखिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, यहाँ भी ब्लैकनेस है, यहाँ भी ब्लैकनेस है। हो सकता है ये व्यक्ति जो आपके लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, हो सकता है ये आपको किसी भी तरह से डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पे लिजर्ड की भी एनर्जी बनी हुई है। क्यों, देखिए जब इंसान जैसे कि किसी की बात नहीं मानता है तो इंसान बहुत सारे तरीके अपनाता है कि किसी तरह से वो मान जाए। तो अभी आप मानने के मूड में नहीं हैं, तो ये हो सकता है कि ये जो भी इंसान आपके लाइफ में है, जो आपको उन्नति तरक्की करने नहीं देना चाहता, हो सकता है ये आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं या जगलिंग मोड में चले जाएं, यानी इस टैलेंट को आप उभार के सबके सामने ना ला पाएँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें ये इंसान आपके लाइफ में कर सकता है। इसीलिए आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप बैलेंस तो हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो थॉट आएंगे वो बहुत क्लियर आएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन आपका जो ये थर्ड आई चक्र है, इसमें कोई ब्लॉकेज डाल सकता है। और थर्ड आई चक्र में जब ब्लॉकेज आता है तो क्या होता है, आपको जो थॉट होते हैं, जो आप बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, वो मिक्स होते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपको करना क्या है, और आप अनजाने में ही कोई ऐसा कदम उठा देते हैं
जिसमें आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। ये हेल्थ से भी हो सकता है या फिर मनी फाइनेंसेस से भी हो सकता है। तो आपके थर्ड आई चक्रा को कोई ब्लॉक करने की तैयारी में यहाँ बैठा हुआ है। ये जो भी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये वही लोग हैं कि ये आपके थर्ड आई चक्रा पे जब ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, किसी के भी अगर किया जाता है, तो वो जो सोचता है या जो बिल्कुल पक्के तौर पे उसको इंट्यूशन आती है, वो नहीं आती है। और ऐसे में इंसान गलत निर्णय ले बैठता है और ऐसी कोई चीज़ें करता है जिसमें कि उसको काफ़ी क्षति या नुकसान पहुंच सकता है और वो लो वाइब्रेशन में भी जा सकता है, या उसको ऐसी हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं कि वो अपने काम में, अपने कार्य में कामयाबी हासिल ना कर पाए। मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ आ रही हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में ऐसा जो आपको पीछे ढकेलने के लिए, आपके लाइफ को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए यहाँ पे साम दाम दंड भेद की एनर्जी मुझे आ रही है। वो किसी हद तक भी जा सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को एज़ इट इज़ जैसे है वैसे ही रहने दें, उससे आगे ले जाने की कोशिश ना करें। अगर देखिए, क्योंकि आप अब मानने के मूड में नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब आप एक अथॉरिटी में हैं, तो इसका परिणाम हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आप हिम्मती हैं, क्वीन की एनर्जी में आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी यहाँ पे पेनफुल एनर्जी भी आ रही है कि कोई आपको इस तरह के पेन में पहुँचा सकता है। ये कोई आपका अपना ही है, कोई बाहर का नहीं है, कि आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हैं, आप अपने उस लाइफ के जो आप करना चाह रहे हैं उसे छोड़ के और एक अंधेरे में चले जाएं, आपकी लाइफ एक हेल बन जाए और आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजरने लगें। हो सकता है बहुत सारे चक्रा में ब्लॉकेज कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है। आप काफ़ी एक ऐसी प्योर सोल हैं, लेकिन आपने इस इंसान को सबक सिखाने के लिए ये अपना रूप धारण किया है। ये जो आपकी सोल है काफ़ी प्योर है। यहाँ पे वाइट ड्रेस आप देख रहे होंगे और ये दोनों बैलेंस, एक कप से दूसरे कप में आप देख रहे हैं कि ये औरत पानी डाल रही है, यानी कि आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड है। लेकिन वही है कि आप किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते। यहाँ पे देखिए, ये बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है कि आप बैलेंस तो हैं और बहुत सारी आपको इंट्यूशन भी है, लेकिन इसी इंट्यूशन को या थर्ड आई चक्रा को कोई ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। एंजल्स की ब्लेसिंग तो बनी हुई है, लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन में कोई आपको ले जाता है या कुछ प्रोजेक्शन के थ्रू भी ले जाता है, तो यहाँ पे आप एक पेन की एनर्जी में जा सकते हैं। इसीलिए गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको अपने एक प्योरिटी में ही रहना है, अपनी सोल को प्योर ही रखना है। यानी आप खुद को एक सोल मानकर ही चलिए। यानी जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अपने आप में बॉडी कॉन्शियसनेस ना आने दें। एक सोल के ही तरह अपने आप को माने कि मैं एक सोल ही हूँ। जो आप खुद को सोल मानेंगे तो आपके अंदर कोई ईगो, कोई घमंड नहीं आएगा। जब इंसान अपने आप को जब उन्नति तरक्की करने लगता है, वहाँ पे जब खुद को बॉडी समझने लगता है या अपने नेम फेम के लिए दौड़ने लगता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। तब ईगो और घमंड जरूर आ जाता है। इसीलिए एक सोल समझ के कि जो मेरे सोल में है वही हो रहा है, ऐसा सोच करके आपको आगे बढ़ना है। आपको लो वाइब्रेशन में कोई नहीं ले जा सकता अगर आप अपने आप को ऐसा सोच के चलते हैं और अपने कार्य में 100% आप देंगे ही देंगे, क्योंकि आपके टैलेंट से और आपके पर्सनैलिटी से ही ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को निखारने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं। यहाँ पे थोड़े से आप ईगो में हैं, लेकिन ये ईगो फेक ईगो आप दिखा रहे हैं किसी इंसान को जो आपको दिखा रहा है ईगो, आप भी उसको ईगो दिखा रहे, पर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है आपकी, ये टेम्परेंस, यानी काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है, अपने आप को सोल समझने वाले इंसान हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी एक वाइट लाइट या एंजल्स की, बहुत सारे एंजल्स की प्रेजेंस है आपके चारों तरफ। यानी आप जो भी करेंगे आपको एंजल्स की हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो जो भी इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है या गलत चीज़ें आपके बारे में करने की सोच रहा है, साम दाम दंड भेद
किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, क्योंकि सन की एनर्जी है आपकी। जब आप अपने लाइफ में, जिसके भी लाइफ में या इस दुनिया में ही जब सन निकल आता है ना, तो सारी कालिमा अपने आप छट जाती है। यानी कि आपकी लाइफ में जब आप निखर कर आएंगे दुनिया के सामने कि आप क्या हैं, पूरी दुनिया जब जानेगी आपको, तो इसीलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस मिली है। आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको सोल कॉन्शियसनेस में रह करके अपने लाइफ में हर कार्य करना है, क्योंकि तब आप चमकेंगे, तब आपका टैलेंट निखर के आएगा और आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तब आपको कोई नीचे नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइन की प्रेजेंस है, एंजल्स की प्रेजेंस है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जगलिंग मोड में आपको नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शन भी हो, तो आपको होश में रहना है। थोड़े से अगर कहीं प्रॉब्लम आते हैं तो आपको बैठ नहीं जाना है, आगे ही बढ़ते रहना है आपको। क्वीन ऑफ वैंड्स यानी इसी एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों की एनर्जी आ गई है, एंजल्स की और डिवाइन की भी आ गई है। तो आपको दोनों की हेल्प बराबर मिलेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो आपसे जलन रखने वाले लोग हैं वो जलते ही रह जाएंगे। ये बात सच है, उनको पहले से ही पता है कि अगर आप मैदान में आ गए तो उनका क्या होगा। तो ये सच्चाई उनके सामने आने ही वाली है, अब ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए आपको अपने हाई वाइब्रेशन में रह करके अपने कार्य को अंजाम देना है, ताकि आप भी अपनी लाइफ जी पाएँ, जिस लिए आप इस दुनिया में आए हैं, उस चीज़ को पूरा कर पाएँ, किसी के अंडर कंट्रोल ना रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ के लिए आपने अपने लिए एक स्टेप उठाया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों दूसरे के अंडर में रह करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए और अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।